महाभारत की कथा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग बिना अधूरी है। महाभारत की कथा में शिशुपाल एक स्वतंत्र पात्र के रूप में दिखाई देता है जो भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता है। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का पुत्र था और रिश्ते में पांडव तथा कौरवों का भाई था। वो इतना करीब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध क्यों करना पड़ा, जानने के लिए सबसे पहले शिशुपाल की जन्म की कहानी को जानना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं शिशुपाल की कहानी। शिशुपाल कृष्ण की बुआ और छदी के राजा दमघोष का पुत्र था। इस तरह से वो कृष्ण का भी भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वो बड़ा विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँख और 4 हाथ थे। माता पिता उसे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक का परित्याग मत करो, बालक बहुत बड़ा वीर होगा। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो जाएंगे। जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आँख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति के हाथ इसका मृत्यु होगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर बहुत सारे वीर राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता दमघोष ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में बालक को दिया। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम अपनी बुआ के घर आए। श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह जगा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आँख और हाथ गायब हो गए। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वो बहुत भयभीत हो गए। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। कृष्ण अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि शिशुपाल की 100 गलतियां को माफ कर देंगे, लेकिन 101 गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। शिशुपाल विदर्भ के राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का वो परम मित्र था। रुक्मी अपनी बहन की विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और सिर्फ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के माता पिता भी रुक्मिणी की विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन राजकुमार रुक्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और रुक्मी ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय करके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी को महल से भगा कर ले गए और उनसे विवाह कर लिए। तब शिशुपाल ने इसे कृष्ण द्वारा किया गया अपना अपमान समझा और कृष्ण को अपना भाई ना समझकर शत्रु मान बैठा। शिशुपाल को यह बात अच्छी तरह पता था कि उसका मृत्यु सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के हाथ होगी और जब तक उसका अपराध 100 से ज़्यादा ना हो तब तक श्री कृष्ण उसका वध नहीं करेंगे। शिशुपाल जरासंध का परम मित्र था। वो जरासंध के साथ मिलकर कृष्ण को मारने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण किया था। शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया और उनको गाली भी दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर देते थे। एक बार की बात है कि जरासंध को वध करने के बाद श्री कृष्ण भीम और अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्होंने बहुत सारे मुनि, ऋषियों और सभी देश की राजाओं को आमंत्रित किए थे। भगवान वेदव्यास, भरद्वाज, महामहिम भीष्म आदि बहुत सारे अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर वासुदेव कृष्ण और छदी युवराज शिशुपाल भी उपस्थित थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना फिर एक बार श्री कृष्ण से हो जाता है। कृष्ण शिशुपाल से कहते हैं, प्रणिपात नहीं करोगे भ्राता शिशुपाल? शिशुपाल कहता है, मुझे तुम्हारे समग्र जीवन में
पूजा का योग्य कुछ नहीं दिखता। तुम आयु में मुझसे बड़े अवश्य हो, किंतु कर्मों में तुच्छ हो। 100 वर्षों पुराना बेरी के बुक्स भी जलाने के ही काम आते हैं, भवन बनाने के नहीं। कृष्ण कहते हैं, बड़ी बुद्धि मानव जैसे बातें करते हो शिशुपाल, किंतु अपने से बड़ों का अपमान करना अपराध कहलाता है। शिशुपाल कहता है, मुझे किसी का भय नहीं, और ऐसे भी तुमने मेरी माता को वचन दिया है कि तुम मेरे 100 अपराधों को क्षमा करोगे कृष्ण, और ऐसे भी मैं अपने अपराध की गिनती रख रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, अपराध है, ये जानते हुए भी अपराध करने में सुख मिलता है। कहीं ऐसा ना हो शिशुपाल कि उचित समय आने पर अपनी अपराध की गिनती ही भूल जाओ। 100 की मर्यादा को 99 तक स्वतंत्रता मानना उचित नहीं है। तब शिशुपाल ने कहा, 4 भुजाएं और तीसरी आंख के साथ जन्मा था मैं। देवताओं का जैसा ऐश्वर्य था मेरा। ना जाने तुमने कौन सी माया की जो मेरी सारी शक्तियां ही छीन ली। मेरी 2 भुजाएं और तीसरी आंख। यदि जगत में मेरा कोई शत्रु है तो एक तू ही है। कृष्ण का ये उपदेश शिशुपाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण अपना आसन ग्रहण करते हैं। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण का आदर सम्मान बहुत धूमधाम से करते हैं। श्री कृष्ण का इतना सम्मान देखकर शिशुपाल बहुत क्रोधित हो गया, पर वो कुछ कह भी नहीं पाया। यज्ञ को अपवित्र बनाने के लिए वो एक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। यज्ञ की कुछ विधियां संपन्न होने के बाद महामुनि वेद व्यास युधिष्ठिर से बोले, जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण समस्त सृष्टि के सर पर अपने किरणों की वर्षा कर उन्हें अंधकार से भयमुक्त करते हैं, उसी प्रकार उन राजाओं जिन्होंने तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मान्यता दी है, उनके माथे पे जल छिड़ककर उन्हें भयमुक्त करो। एक चक्रवर्ती राजा का यही कर्तव्य होता है, किंतु भगवान सूर्यनारायण के सर पर उनके ऊपर भी स्वयं भगवान विष्णु का अंकुश है। यदि एक चक्रवर्ती राजा अपने ऊपर किसी व्यक्ति का अंकुश स्वीकारता है तो उसे शास्त्रों में उचित बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक सम्राट को धर्म के मार्ग का दर्शन दे सके, जिसके आदेश पर चक्रवर्ती सम्राट युद्ध या शांति स्वीकार करे, उस व्यक्ति की चरण अभिषेक कर उसे प्रथम अग्र देने का प्रथा है। इस परंपरा को प्रथमाग्र कहा जाता है। तुम प्रथमाग्र किसे अर्पण करोगे वत्स? मेरे विचार से आप महामहिम भीष्म या वासुदेव कृष्ण से ही किसी एक का वरण कर लो। ऐसा सुनते ही महामहिम भीष्म खड़ा हो गए और बोले, नहीं पुत्र, जो व्यक्ति किसी स्वार्थ या लालसा से घिरा हो अथवा जिसके धर्म के ज्ञान के विषय में शंका हो या वह किसी आदेश से बंधा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रथमाग्र का कोई अधिकार नहीं। मैं हस्तिनापुर का सेनापति हूँ। महाराज धृतराष्ट्र का आज्ञा मेरी मर्यादा है, इसीलिए मैं यह प्रथमाग्र स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे विचार से वासुदेव कृष्ण प्रथमाग्र का सही अधिकारी है। युधिष्ठिर ने महामहिम भीष्म की बातों को सम्मान देते हुए कहा, सभाजनों, हम भाइयों को पद पद पर वासुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। उन्हीं के पास आत्मा का ज्ञान, बुद्धि की तीव्रता और संकल्प का बल है। वासुदेव, आप हमारा प्रथमाग्र स्वीकार कीजिए। तब वासुदेव कृष्ण प्रथमाग्र स्वीकार करने के लिए सहमत हुए। शिशुपाल ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण का इतना बड़ा सम्मान उसे देखा ना गया, और जैसे ही युधिष्ठिर ने कृष्ण को प्रथमाग्र दे रहे थे, तब शिशुपाल अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और बोला, ठहरिए सम्राट, इतने महान राजाओं ने आपके प्रति समर्पण प्रदर्शन किए हैं। आप एक धूर्त और कपटी ग्वाले को प्रथमाग्र देकर हम सबकी अपमान नहीं कर सकते। हमारे चक्रवर्ती सम्राट पर एक मूर्ख का अंकुश हो, ये हमें मान्य नहीं है।
क्या इस कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा यहाँ उपस्थित नहीं है? ना इसका कोई कुल है, ना जाति, ना ही इसका कोई रंग है। इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूँ, तो कभी कहता है वसुदेव मेरा पिता है। इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है ये। भला ये किस प्रकार अग्रपूजा पाने की अधिकारी है? इसके बालपन को विचार करोगे तो सब जान जाओगे। जिस दूध और माखन पर महाराज कंस का अधिकार होता था, उसे ये बालपन में चुरा लेता था। इसी ने राजा कंस और उनके मित्रों की अकाल हत्या की। पुतना, बकासुर, चाणू, मुष्टिक, कितने कितने असुरों का वध किया है। इसी ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ये व्यक्ति केवल चोर ही नहीं, अधर्मी भी है। जिसका जन्म कारागार में होता है, वो कौन होता है? अपराधी होता है। ये कृष्ण अपराधी है। जो इसके परामर्श से चलेगा, वो आर्यवर्त का क्या लाभ करेगा? इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को भरी सभा में अपमानित कर गाली देने लगा। भीम, अर्जुन, महामहिम भीष्म आदि शिशुपाल का प्रतिरोध किए, किंतु वो सबको अपमानित किया। शिशुपाल को मार डालने के लिए बलराम, पांडव और कई राजाएं क्रोधित होकर हाथों में हथियार लेकर खड़े हो गए। वहाँ वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इसे कोई घबराहट नहीं हुआ। कृष्ण ने सभी को शांत करके यज्ञ की कार्य शुरू करने को कहा। श्री कृष्ण वचन से बंधे थे, इसीलिए वो शिशुपाल की गलतियों को सहन करते रहे। तब सम्राट युधिष्ठिर ने कहा, छदी युवराज, आप मेरी राजसभा में मर्यादा का त्याग मत कीजिए। यदि आप इस वक्त मेरी सभा का परित्याग नहीं किए तो मुझे आपको मृत्युदंड देना होगा। शिशुपाल ने कहा, मुझे किसी का भय नहीं। सुनो राजाओं, सुनो, ये युधिष्ठिर मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा है, जिसने एक भगोड़े ग्वाले को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया है? देता भी कैसे? पांडु तो स्वयं ऋषि हत्या करने वाला अधर्मी था। इन कायरों पांडवों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि होता तो सम्राट जरासंध को छल से न मारा जाता। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए ये प्रपंच कृष्ण ने छल रचा है। तब कृष्ण बोले, भ्राता शिशुपाल, तुम अपने अपराध का गिनती तो रख रही हो ना? तुम्हारे 100 केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को। इसीलिए अब तक तुम जिंदा हो, और यहाँ आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए हैं। मौन हो जाओ शिशुपाल। अपने अपराध की मार्ग पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपनी अपराध की गिनती ही भूल जाओ। उन अपराध की संख्या अब पूरी होने वाली है। जरा ध्यान रखो शिशुपाल। किंतु शिशुपाल श्री कृष्ण के सम्मान से इतना नाराज हुआ था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो श्री कृष्ण को लगातार अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका था, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा कि बस शिशुपाल, बस। मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की यह चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। वो बिना कुछ सोचे समझे कृष्ण को फिर गाली दे दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और देखते ही देखते शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। इसी तरह शिशुपाल का अंत हो गया। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण की सहनशीलता, क्षमा करने की शक्ति और बड़ों की बात को आदरपूर्वक पूर्ण करने की शिक्षा मिलती है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।